नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्लोवेनिया। जी हाँ, स्लोवेनिया कंट्री के बारे में बात करेंगे। यूरोप जाने का एक आसान तरीका मैं बता दूंगा आपको। 5 लाख भारतीयों को पिछले साल वैसा वीजा मिला था। 15 दिन में वीजा मिलता है, मात्र 8,000 रुपए फीस में। जी हाँ, मेड इन स्लोवेनिया। आप स्लोवेनिया कैसे जा सकते हैं, इसमें हम डिटेल से बात कर लेंगे। आपको पूरा प्रोसेस भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करोगे, क्या डॉक्यूमेंट फलाना ढिमका, जो भी। इसका वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो, लेकिन पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई स्लोवेनिया का थोड़ा सा आपको देख सकते हैं, ये है स्लोवेनिया। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए तो इनके देखिए, क्रोएशिया के नजदीक ये कंट्री पड़ती है, और उधर देखें तो ऑस्ट्रिया के नजदीक ये कंट्री पड़ती है। इधर हंगरी नजदीक है, इधर वेनिस नजदीक है, और इधर आप देख सकते हैं ये क्रोएशिया के नजदीक इसको आप मान सकते हैं। तो यूरोप की एक छोटी अच्छी कंट्री है। स्लोवेनिया बता दूं 2004 में फर्स्ट कंट्री ऐसी थी जो यूरोप का हिस्सा बनी थी। जी हाँ, और 2007 में आते आते ये शेंगेन कंट्री का हिस्सा बन चुकी है। जी, शेंगेन कंट्री में अब इसका नंबर है। शेंगेन कंट्री का आपको पता होगा भैया 27 कंट्री हैं जिनमें इसका नंबर आता है। इसका अगर आप वीजा लेते हैं ना तो वीजा रिजेक्शन बहुत कम है। ये मान लो, ये समझ लो कि 100 लोग वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो लगभग 82 लोगों को ये कंट्री वीजा दे देती है। तो भाई इससे ज्यादा और आपका वीजा रेशियो क्या चाहिए आपको, यानी लगभग लोगों को वीजा मिल जाता है। और ये 82 लोग वो लोग हैं जिनकी प्रोफाइल भैया अच्छी नहीं होती, कुछ न कुछ कमी होती है, या फिर एजेंटों की गलती की वजह से ये वीजा रिजेक्शन हो जाते हैं। तो इस देश के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। वैसा भी इस देश की सबसे बड़ी बात यह कि स्लोवेनिया ने विदेशी जो गैर ईयू, जी हाँ, जो शेंगेन कंट्री के अलावा जो देश जो लोग थे वहां के लोगों को भी अब नियम आसान बना दिया है वर्क परमिट वीजा के लिए, या कोई भी वीजा। वर्क परमिट वीजा की अगर खास तौर से बात करें तो 2023 में सरकार ने एक नियम चेंज कर दिया संसद में कि भैया जो एशियन कंट्री के लोग हैं वो भी यहाँ पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। बाकी विजिट वीजा तो था ही। इस देश का मैंने आपको यूरोपीय देश का परिचय आपको पहले दे दिया था। ये वीजा लेने का प्रोसेस क्या है, जी हाँ, प्रोसेस समझ लो भैया। 2007 में एक शेंगेन कंट्री का हिस्सा बन चुका था, जो 27 कंट्रियां बढ़ के हो चुके हैं, और पहले कम थे, बाद में धीरे धीरे अब हो सकता है भाई 1-2 कंट्री और भी अभी जुड़ने की पूरी संभावना है। क्या इंडियन लोगों को स्लोवेनिया में एंट्री करने के लिए शेंगेन वीजा की जरूरत होती है? जी हाँ, आपको अगर स्लोवेनिया जाना चाहते हैं तो भैया आपको इस वीजा की जरूरत होती है, चाहे आप शेंगेन कंट्री में जा रहे हैं। अब बिना, हालांकि इन देश के बहुत सारे जो शेंगेन कंट्री हैं उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, या इनकी स्लोवेनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ समझौता हुआ है, वीजा फ्री समझौता है ना, तो उसमें उन देशों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको लिए जरूरत पड़ेगी। अब स्लोवेनिया में शेंगेन वीजा के लिए भैया आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, इस पे हम बात करेंगे। पहली बात तो आपके पास भैया एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसा आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में लगभग 22 से ज्यादा प्रकार की आपसे पूछताछ की जाएगी आपके बारे में, वो डिटेल आपको भरनी होगी। 2 फोटो आपकी इसमें इस वीजा को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। एक पासपोर्ट में 2 पेज आपके खाली होने चाहिए। 10 साल से पुराना आपका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। वैसे भी इंडिया में भाई 10 साल के बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो वैसे भी नया पासपोर्ट बनता है, कई देशों पे लागू नहीं होता है। ट्रेवल आइटनरी, आपको ये वीजा अप्लाई करने से पहले ट्रेवल की जो आइटनरी है ना, वो आपको शो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा, इस होटल में जाऊंगा, यहाँ मैं घूमने के लिए जाऊंगा, इतने दिन मैं वहां रुकूंगा, है ना, यहाँ मैं ये देखूंगा। ये जो भी डिटेल आपकी, जैसे 15 दिन का, 20 दिन का, 3 महीना, जो भी आप रुकते हैं, वो आपकी आइटनरी इसमें शो करनी पड़ती है। आपके पासपोर्ट में कोई पुराना वीजा लगा हो तो वो भी आप शो कर दीजिए। भाई आपको पता है यूरोप कंट्री है तो ऐसे तो वीजा नहीं देने वाली, सीधी सी बात है। तो आपके पासपोर्ट में और भी बहुत सारे देशों के कोई वीजा लगे तो वो आप इसमें साथ में शेयर कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है, 30,000 यूरो का। जी हाँ, 30,000 यूरो का मेडिकल इंश्योरेंस होना आपके पास जरूरी है। कल को आप बीमार पड़ जाते हो तो ये क्लेम यही आएगा भैया आपका। अगर बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, इसका इंश्योरेंस आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। रिटर्न टिकट आपको शो करनी पड़ती है। इस वीजा को लेने के लिए रिटर्न टिकट लेनी पड़ती है। होटल बुकिंग भी इसमें साथ में आपको दिखानी पड़ती है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास शादी हुई है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट है। ऑल फैमिली डिटेल भी इसमें भरनी पड़ेगी। और आपके पास धन, आपका मनी, पैसा कितना, रोजाना आपको 70 यूरो का खर्चा। जी हाँ, आप रोज वहां पे जैसे 1 महीना रुकना है तो भैया आप देख लो 1700 रुपए बन जाते हैं शायद, ऐसा इतना पैसा पर डे के हिसाब से आपके पास होना जरूरी है। वो आपको शो करना पड़ेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट में। कवर लेटर, पूरी जानकारी आपको एक कवर लेटर में डालनी पड़ेगी। मेरा ये नाम है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये मेरा प्रोसेस है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। आप इंडिया में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितनी तनख्वाह है, क्या जॉब है, वो डिटेल इसमें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। अगर बात करें तो भारत में आपका क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, ये आपको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अगर बिजनेस जॉब कर रहे हैं तो भाई जॉब ऑफर लेटर आप जिस कंपनी में कर रहे हैं वो जॉब ऑफर लेटर साथ में लगा सकते हैं जब आप वीजा अप्लाई करें। और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, हालांकि 3 महीने का चल जाता है, लेकिन 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, जिसमें आपकी सैलरी वगैरह आ रही होगी। लीव परमिशन, आप जिस कंपनी
में जॉब कर रहे हैं ना, वहां से कंपनी का एक लेटर हेड पे आप छुट्टी परमिशन ग्रांट करवा के वो साथ में अटैच करना होगा। आईटीआर कम से कम 2 साल का तो है भाई, 3 साल का हो तो और अच्छी बात है, ये आईटीआर साथ में लगाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आप खुद का अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक कॉपी आपके बिजनेस की लाइसेंस की कॉपी लगा दीजिए। कोई भी आपके पास लाइसेंस होगा ना, उद्योग आधार है, जीएसटी है, वो आप लगा सकते हैं, जो भी आपका लाइसेंस है। कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, जिस कंपनी के साथ लेन देन होता है ना भैया, उसका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और कंपनी की आईटीआर, ये आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। हालांकि इसमें देखिए वीजा कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इस वीजा में हम जाएंगे नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट वीजा प्रोसेस भी होता है ना, ट्रांजिट वीजा प्रोसेस भी होता है, बिजनेसमैन वीजा प्रोसेस भी होता है, मेडिकल वीजा प्रोसेस भी होता है, लेकिन उसमें हमें घुसना नहीं है। प्लेयर खेल कूद का वीजा होता है, रिलीजन धार्मिक वीजा होता है, उसका प्रोसेस भी होता है, मैरिज के लिए अलग वीजा प्रोसेस होता है ना, और कोविड सरकार की तरफ से यात्रा करते हैं उनका अलग वीजा प्रोसेस होता है, लेकिन ये हम नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। तो इसमें और डिटेल से अगर बात करें तो स्लोवेनिया का भाई वीजा अप्लाई कहां करें, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। एक जरूरत के हिसाब से आपको एक वीजा लेना होता है भैया, आपको ऊपर मैंने बताया उसमें कौन सा वीजा आप लेना चाहते हैं। फिर आपको इंडियन एम्बेसी, इंडिया में जो एम्बेसी है स्लोवेनिया की, या फिर बीएफएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, या वहां की गवर्नमेंट जिनको ऑथोराइज करती है, शेंगन में भी बहुत सारी कंट्रीज है, वहां की एम्बेसी में भी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा वीजा को, जो आपको फॉर्म दिख रहा होगा, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वीजा इंटरव्यू की डेट आपको एम्बेसी से लेनी पड़ेगी जी, जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपको डेट मिल जाती है। स्लोवेनिया का वीजा में टाइम कितना लगता है, अगर इसको थोड़ा सा देखें ना तो भाई देखिए वीजा का टाइम वैसे अलग अलग हो सकता है। नॉर्मल टाइम 15 से 30 दिन लग जाते हैं, नॉर्मल टाइम 15 से 30 दिन है। कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना हो, कुछ उनको शंका हो, तो भाई 60 दिन का तक भी टाइम लग जाता है। जी हाँ, अब इसमें कई बार कारण ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है, इसका कारण यह है कि भैया स्लोवेनिया को है ना दूसरे जो शेंगन कंट्री है ना उनसे एम्बेसी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक शेंगन कंट्री में आ जाता है। तो आप स्लोवेनिया जाते हो तो भाई दूसरी कंट्री में भी फिर जाओगे तो और जो दूसरे 26-27 कंट्री हैं उनसे भी उनको डिस्कस करना पड़ता है, तो कई बार वीजा में ज्यादा टाइम लग जाता है। स्लोवेनिया का वीजा चार्ज की बात करें तो भाई देखिए वर्क वीजा की बात करें प्लस आप एक कार्ड बनता है आपका वहां का, उनकी मात्र 100 यूरो फीस है। कोई वर्क परमिट वीजा की कोई ज्यादा फीस नहीं है भाई, 100 यूरो में आपका कार्ड प्लस आपका वीजा, वर्क वीजा दोनों की फीस बता रहा हूं। अगर आप 1 पर्सन है और ये विजिट वीजा लेते हैं तो 80 यूरो आपकी इसकी फीस लग जाती है, यानी इंडिया का 8,000 रुपए में आपको ये वीजा मिल सकता है। 12 साल से छोटा अगर आपका बच्चा है तो 40 यूरो यानी 4,000 रुपए इसके और आप मान लीजिए, और 6 साल से छोटा बच्चा है तो भैया फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, हालांकि अगर छोटे बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चे उनके साथ अगर वो वीजा लेते हैं तो उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई वीजा आपका कैंसिल भी हो सकता है, तो वो वीजा कैंसिल कैसे हो जाए ये देख लीजिए। देख सकते हैं वीजा कैंसिल होने का कारण, वीजा की शर्तें होती है उनको आप पूरी नहीं कर पाते हैं। मान लो कोई भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट दे दिया। स्लोवेनिया वीजा अगर सक्सेस रेट की देखें ना तो भारत में भाई साहब 2022 में 18% ही रिजेक्शन आई है। इसका 18% रिजेक्शन का मतलब है कि बहुत सारे 100 लोगों में से भाई 82 लोगों को ये वीजा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि रिजेक्शन इसका कोई ज्यादा नहीं है, सिलेक्शन रेशियो इनका अच्छा है। आप अगर शेंगन वीजा की बात करें तो देख सकते हैं 6,71,988 वीजा अप्लाई किए गए थे इंडिया के अंदर पिछले साल में, जिसमें से 1,28,188 लोगों का वीजा रिजेक्शन में आया, और 2021 में लगभग 23% रिजेक्शन आया था। यानी 2021 में ज्यादा था और 2022 में मात्र इसको घटा के 13% कर दिया गया। तो यानी सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। हाँ, हालांकि वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि भाई यूरोप कंट्री आपको पता है, तो यूरोप कंट्रियों में वीजा शेंगन कंट्री होने की वजह से मुश्किल हो जाता है। प्रोफाइल अच्छी होती है आपकी तो ये वीजा मिल पाता है, वरना ये वीजा नहीं मिल पाता है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगती है। इसमें आपका कमेंट कोई आता है बेहतर कमेंट किसी के भी बारे में, तो उस पर हम आगे और रिसर्च पे बात करेंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।